हेलो बच्चों। आज फिर से आप सभी को ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आज संकल्प बैच के माध्यम से देखेंगे आगे लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 5.6। बीच में किसी प्रकार से गड़बड़ी आई थी जिसके कारण उसका क्लास डिस्टर्ब रहा। अब ध्यान से देखिएगा, क्लास चलेगा। ध्यान से देखिएगा। आते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा गया है आपसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में एक्स तथा वाई दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात करना है। dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से देखिए x बराबर दिया गया है आपके पास 2a t² और एक y बराबर दिया गया है a t⁴। कितना दिया गया है इसको देखिए। फर्स्ट फंक्शन को डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करेंगे। टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, जेड रहेगा तो जेड के सापेक्ष, जो रहेगा उसके सापेक्ष डीसी करना है। तो टी है तो टी के सापेक्ष लोग डीसी करेंगे। तो यहाँ से dx अपॉन क्या हो जाएगा dt। यहाँ 2a कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। dx अपॉन dt एक डीसी 1 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2a केवल। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार जब इसका डीसी करेंगे तो dy अपॉन क्या होगा dt होगा। a कांस्टेंट बाहर होगा, d t⁴/dt। इसका dy अपॉन dt कीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4a t⁴। इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखना है कि आपको लाना है क्या, dy अपॉन dx लाना है। यानी कि इक्वेशन सेकंड ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ से लिखेंगे फिर इक्वेशन सेकंड भागा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है भाग दे देना है। क्या करना है भाग देना है। क्या करना है भाग देना है। यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt और नीचे हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा 4a t⁴। यहाँ बचेगा 2a, ये कटेगा 2 बार है। यहाँ बच जाएगा आपके पास dy अपॉन dx बराबर 2t⁴। आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, x बराबर आपके पास दिया गया है a cos t। यहाँ से dc करिएगा तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt। a cos का dc क्या होता है माइनस साइन t हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार y की करेंगे तो dy अपॉन dt, y बराबर था b cos थीटा। ध्यान से देखिएगा है। तो यहाँ जैसे डीसी कीजिएगा तो इसका डीसी कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। ये सेकंड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या करना है तो सेकंड बटा क्या करना होगा फर्स्ट। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर हो जाएगा dy अपॉन dt और नीचे हो जाएगा dx अपॉन dt। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन, सॉरी थीटा ना है, थीटा के सापेक्ष में होगा, उल्टा लिखा गया, थीटा सापेक्ष में होगा। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा देखिए ऊपर dy बचेगा नीचे dx बचेगा, माइनस माइनस खत्म। तो b बटा ए, देख लो b बटा ए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। केवल डीसी करना है एक्स को, फंक्शन को सब एक्स के सापेक्ष में डीसी का जो दिया गया है, एक्स को फंक्शन का डीसी करना है थीटा का सापेक्ष में, फिर वाई का फंक्शन दिया है इसका भी थीटा का सापेक्ष करेंगे। इसमें टी था, एक्स के फंक्शन को टी के सापेक्ष में डीसी करेंगे और वाई के फंक्शन को भी टी के सापेक्ष डीसी करेंगे। देखिए आगे इसी प्रकार देखिए इसमें आपके पास दिया गया है क्या, आपके पास एक्स बराबर साइन टी है और वाई बराबर कॉस 2t है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना बाबू। इसको डीसी करेंगे तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt। साइन का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t। इसका डीसी करेंगे तो dy अपॉन dx, सॉरी dt। cos का डीसी करेंगे तो माइनस साइन 2t, फिर 2t के करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा -2 साइन 2t।
इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर लेना है कि इक्वेशन सेकंड बटा फर्स्ट कर लेना है। कीजिएगा तो वहां हो जाएगा dy अपॉन dt, यहाँ कीजिएगा तो dx अपॉन dt, या -2 sin 2t, यहाँ हो जाएगा cos dt। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा dy अपॉन dx। ये फॉर्मूला होगा cos sin 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, और बटा में cos t से cos t खत्म, आंसर बचेगा आपका -4 sin t। क्लियर। इसी प्रकार देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा है आपको इसका डीसी करिएगा तो dx अपॉन dt बराबर 4 हो जाएगा 4। इसी प्रकार y के कीजिएगा तो dy बाई dt 4 1/t का होता है -1/t स्क्वायर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt बराबर -4/t स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड वाई क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो dy अपॉन dt, यहाँ dx अपॉन dt, यहाँ -4/t स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसे ही कैंसिल, तो dy अपॉन dx बराबर -1/t स्क्वायर आंसर। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आई कि नहीं, या हमें बताया जाए। क्लियर है, एकदम सिंपल है, आसान से बनते जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसी में क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, ए है क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ से डीसी करिएगा तो dx अपॉन डी, थीटा का सापेक्ष में डीसी हो, थीटा है तो थीटा का सापेक्ष में, टी है तो टी का सापेक्ष में, फलना है तो फलना का सापेक्ष में। यहाँ देखो cos की डीसी करोगे तो माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको बढ़िया से लिख दीजिए dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ज्यादा खिंचाइएगा इसको फॉर्मूला डाल सकते हैं -sin थीटा, यहाँ साइन थीटा फॉर्मूला डालेंगे 4 sin थीटा इंटू cos थीटा, ताकि sin 2 थीटा फॉर्मूला डालेंगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, दो दो मिलके 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब y बराबर क्या है आपके पास, यहाँ डीसी कीजिएगा तो dy अपॉन डी थीटा, साइन डीसी कीजिएगा तो cos, यहाँ भी cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, यानी कि dy अपॉन डी थीटा, ये cos थीटा कीजिएगा -2 cos 2 थीटा। कोई दिक्कत है नहीं, यहां से देख सकते हैं। अब सेकंड कर लेंगे, इक्वेशन क्या लेते हैं इसको सेकंड, तब कर लेंगे कि इक्वेशन सेकंड बटा भागा इक्वेशन फर्स्ट, तो dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, यहाँ आपके पास है cos थीटा -2 cos 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा, या तो इसको ही मान लो, जो मानना है मान लीजिए, -sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, एक मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसी कैंसिल, जो बचे आंसर आ गया। जो करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना तोड़ना है तोड़िए, छोटा करना है छोटा कीजिए, बड़ा करना है बड़ा कीजिए, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या कर रहा है, इसका डीसी कीजिए थीटा dx अपॉन डी थीटा, ये बाहर हो जाएगा, थीटा का डीसी 1 साइन का डीसी cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार इसको डीसी कीजिएगा तो dy अपॉन डी थीटा, ये बाहर 1, ये 0 हो जाएगा, और cos का डीसी कीजिएगा तो माइनस साइन, यानी कि dy अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा -a साइन थीटा, सेकंड हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड भाई क्या करोगे, फर्स्ट करोगे, dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन क्या करोगे डी थीटा करोगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -a साइन थीटा, नीचे कीजिएगा तो a 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, dy अपॉन dx ऊपर हो जाएगा -sin थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। अगर इतना से आप संतुष्ट नहीं है, आगे इसको बढ़ा सकते हैं,
माइनस साइन थीटा फॉर्मूला लिख सकते 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 और 1 - cos लिख सकते हैं 2 sin²θ/2 तो 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, और माइनस साइन कॉस बटा साइन मिलकर माइनस cos θ/2 इतना कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि कहां तक ले जाए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिए इसको डीसी कर लेना है, बताया जाए। देखो एक जैसे एक्स को करेंगे वैसे ही वाई को करना है, हम आपको केवल एक्स को बता देते हैं, उसी प्रकार कीजिएगा। हम ध्यान से समझिएगा क्या करना है। जैसे एक्स को डीसी करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार हम एक्स को करेंगे उसी प्रकार कीजिएगा। वाई को कर लेना है अपने से, ध्यान से समझिएगा। dx अपॉन dt, भी को बाहर करते हैं, किसको डीसी करेंगे, साइन क्यू टी माइनस साइन क्यू टी बाहर, dy/dt हो जाएगा रूट अंडर cos 2t, अब पूरा का बटा v स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो cos 2t बचेगा। इतना बचेगा। यहां से देखिए तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास cos 2t, इधर करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन का डीसी cos t माइनस साइन क्यू टी, एक करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t cos के डीसी माइनस साइन 2t और फिर 2t के 2, इसे कैंसिल। अब पूरा का बाटा है आपके पास cos 2t। यहां से देखिएगा dx अपॉन dt, एलसीएम लिखा तो यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t बचेगा, यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, माइनस माइनस प्लस बचेगा यहाँ पर ही, यहाँ पे साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, अभी पूरा का बटा आ जाएगा cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। इतना करने आएगा। इसके बाद देखिए जब इतना अक्षर लोगे, इतना जब कर लोगे तो dx अपॉन dt, इसके बाद देखो क्या करना है कि यहां से cos 2t cos स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देना। देखिए cos स्क्वायर का दो फॉर्मूला, cos 2x फॉर्मूला दो होता है, एगो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या नहीं होता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, तीन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 होता है cos 2x का फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर t माइनस 1 इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यू टी, एक फॉर्मूला आता है 2 साइन t इंटू cos t, अब पूरा का बटा आ जाएगा cos 2t रूट अंडर cos 2t। अब देखिए इससे गुना कीजिए, इसमें जैसे ही गुना कीजिएगा तो देखिए तो dx अपॉन dt बराबर आपके पास आ जाएगा 3 दूनी 6, साइन देखिए यहाँ पे दो दो मिल गए 4, 4 साइन t इंटू कॉस टी, माइनस गुना कीजिएगा तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, वहां गुना कीजिएगा तो 2 साइन 4t इंटू कॉस टी। ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती हो रहा है, गलती हो रहा है क्या कहीं पे, इस साइन कॉमन हो जाएगा, बीच में माइनस, देखिए तो सही है, साइन का डीसी कॉस ठीक है, कॉस का डीसी माइनस साइन ठीक है। यहाँ तक देखिए तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से देखिए तो बटा में रह गया cos 2t और रूट cos 2t, यहाँ तक कर लोगे। यहाँ से देखो ए वाला फंक्शन ए वाला फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे 8 कर लो,
यहाँ पे साइन 4t cos t माइनस 3 sin² t इंटू cos t। कहीं ना कहीं गलत हो रही है। यहाँ 4 माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस। ए को बाहर, यहाँ तक ठीक है, बीच में माइनस। cos के डीसी माइनस साइन 8 है। तो ये तो गलती कहाँ हो गया? 1 मिनट 1 मिनट। ये ठीक है, यहाँ ठीक है, 1 ठीक है, प्लस साइन 2x cos 2x पर 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, इससे से गुना हुआ तो इतना। गलती लिखे यहीं पे का फॉर्मूला, गलती लिखा गया है। साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos 2x, यहाँ 2 इधर जाएगा तो cos 2x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यहाँ से गलती लिखा हुआ है, ठीक तो कहे, यहाँ से गलती लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में, ये माइनस ये प्लस, ये घटेगा ना तो बचेगा 4 को, और बटा बचेगा cos 2x cos 2t cos 2t। देखो ध्यान से, dx अपॉन dt, यहाँ से साइन t cos t कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 साइन t, यहाँ बचेगा -4 साइन क्यू टी, और बटा में cos 2t और रूट cos 2t। यहाँ से dx अपॉन dt कीजिएगा तो साइन टी cos t का फॉर्मूला होता है साइन 3t बटा cos 2t रूट cos 2t। इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, कोई दिक्कत है देखो लिख लो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर बताते हैं वाई वाला। ध्यान से देख लीजिए कितना वैल्यू आया है, इसका वैल्यू देख लीजिए कितना आया है, पता है ना? यहाँ पे लिखाया है कोची, याद रखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वैसे गुना हो गया, आगे पीछे का हो गया है, क्लियर? तो देख लीजिए एक बार, इसी प्रकार को यहाँ इसको करेंगे, आएगा। मिटा दे इसको, देखो इसको मिटाते हैं, इधर वाला लिख लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इधर वाला देखो इसको मिटाते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, dx अपॉन dt बराबर आया है साइन टी cos t इंटू साइन 3t बटा cos 2t रूट cos 2t। चलिए इसको अब हटा देते हैं। अब आते हैं, देखो अब फंक्शन किसका करेंगे, डीसी इसका करेंगे, तो देखो इसको करेंगे तो dy अपॉन dt, इसको बाहर करेंगे तो cos 2t, अगर करेंगे तो 3 cos qt और cos के डीसी cos स्क्वायर ना, और फिर करें तो cos के डीसी करेंगे तो माइनस साइन टी, फिर बीच में माइनस साइन क्यू टी, बाहर एक डीसी करें तो 1/2 रूट cos 2t, और फिर अगर करो से माइनस साइन 2t, फिर 2t के 2, इसी कैंसिल, और बटा पूरा भी स्क्वायर होगा,
तो cos 2t के स्क्वायर से रूट कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, समझना है। तो dy अपॉन dt एलसीएम ले लेंगे बाबू यहाँ, cos 2t इंटू cos 2t। ध्यान से देखो, गुना करेगा तो यहाँ cos 2t, यहाँ बचेगा आपका माइनस साइन t इंटू cos स्क्वायर t, माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन QT बचेगा इंटू साइन 2t। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहे हैं 2 cos स्क्वायर माइनस टी। देखिए फॉर्मूला होता है, cos 2t का फॉर्मूला होता है, एक cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2t। यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 टी इंटू साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी प्लस साइन QT, अगर फॉर्मूला है 2 साइन टी इंटू cos टी, और पूरा का बटा cos 2t इंटू cos 2t। इतना करोगे, अब ध्यान से देखो, गुना करो, डिवाई अपॉन dx, गुना करोगे बाबू, देखो साइन से गुना करोगे इसमें तो माइनस 2 cos 4 हो जाएगा, cos 4 इंटू साइन टी। इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी। एक गुना करोगे तो प्लस 2 साइन 4t इंटू cos टी। अच्छा cos क्यों न है, पूरा गलती हो जाता, पूरा गलती हो जाता। एक cos है तो अबरी में cos QT बाहर 1/2 रूट cos 2t और माइनस साइन 2t इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा cos QT इंटू साइन 2t। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 2 साइन टी इंटू cos 4t प्लस 2 cos 4t इंटू साइन टी बटा cos 2t रूट cos 2t। यहाँ से देखिएगा डिवाइड अपॉन dt, ध्यान से देखिएगा, समझना। यहाँ से देखो बाबू, यहाँ एक गो है, यहाँ से गुना किए तो यहाँ 3 था, 3 देखो फिर छूटा है, 3 एकदम छूटते जा रहा है। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये घटेगा तो माइनस 4 cos 4t इंटू साइन टी, और बटा में बचेगा cos 2t और cos 2t। इतना क्लियर है, ध्यान से देखना, डिवाइड अपॉन dt, यहां से कॉमन ले लो cos t साइन टी, यहाँ बचेगा 3 cos t माइनस 4 cos QT, बट्टा में बचेगा क्या आपके पास cos 2t cos 2t। इतना का फॉर्मूला होता है cos t साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा cos 3t बटा cos 2t इंटू रूट cos 2t, और दोनों का भाग दे दो, समीकरण सेकंड बटा फर्स्ट करोगे तो देखो ये वाला सी वाला कट जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो cos t साइन टी खत्म, ऊपर बचेगा cos 3t और नीचे बचेगा sin 3t, और मिलके क्या आ जाएगा cot 3t आ जाएगा। देख लो, इसके बाद हम बता दे रहे हैं, बटा करोगे दोनों के, क्या करोगे बटा करोगे, तो देखो बटा जैसे ही करोगे तो dy अपॉन dt करोगे, यहाँ dx अपॉन dt करोगे, यहाँ पड़ी है आपके पास cos t sin t cos 3t, नीचे है cos 2t रूट cos 2t, x के में है sin t cos t
इंटू साइन 3t बटा में है आपके पास cos 2t cos 2, इसे कैंसिल हो गया, इसे ही कैंसिल हो, cos बटे साइन मिलके cot 3t बच गया, cot 3t इधर इस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा dy अपॉन dx बराबर cot 3x। ध्यान से देख लो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको डीसी करना है तो dx अपॉन क्या करोगे dt, ए बाहर है, cos के डीसी क्या होगा cos माइनस साइन टी प्लस log के 1/10t/2, फिर 10 का डीसी हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? यहां से देखिएगा dx अपॉन dt ए, यहां से माइनस साइन टी ए प्लस 1/10 के लिख सकते हैं साइन टी बटा cos टी, यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर t/2 और 1/2, यहाँ ये टी से एगो खत्म। यहाँ से देखिएगा dx अपॉन dt ये बचेगा, ये माइनस साइन टी बच गया 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ये फॉर्मूला आपके पास हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया आप बताइएगा जल्दी ध्यान से, ये साइन टी का हो गया, एलसीएम ले लीजिए dx अपॉन dt, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी, ये माइनस आपके पास साइन स्क्वायर टी और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए इंटू ऊपर हो जाएगा cos टी बटा साइन टी, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी प्रकार y बराबर था आपके पास a साइन टी, तो dy अपॉन dt a साइन के डीसी cos टी, इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड बटा क्या कर दीजिए फर्स्ट, तो सेकंड था dy अपॉन dt, ये था dx अपॉन dt, कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा a साइन टी, a बच गया a cos टी और साइन टी, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिए सॉरी ये cos था, अब cos से cos कट गया, साइन नीचे से कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो साइन टी आंसर हो जाएगा। देख लो क्लियर है, देखते चलिए एकदम क्लियर होते चला जा रहा है, देख लो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9 कह रहा है क्या, एकदम आसान है, x बराबर a सेक थीटा है तो dx अपॉन क्या करोगे d थीटा करोगे, ये a सेक का डीसी हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार y का डीसी करेंगे तो dy अपॉन dx भी 10 का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब सेकंड बटा फर्स्ट करिएगा तो dy अपॉन dx सॉरी dt हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, यहाँ हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा और ये एक सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये देखो एगो सेक से एगो सेक खत्म हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो dy अपॉन dx बच गया b सेक थीटा बटे ए टेन थीटा, टेन के लिख सकते हो साइन बटे cos, इसको लिख सकते हो क्या तो देखो b बटा a, ऊपर लिखेगा तो 1/cos, एक लिखेगा टेन के तो साइन थीटा बटे cos है, cos से cos खत्म तो b बटा a, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा cos, जैसे कीजिए आप, आपकी मर्जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या कह रहा है कि x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा इसको डीसी कर रहे हैं तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, a बाहर cos के डीसी माइनस साइन थीटा प्लस इव इंटू v पर, तो साइन थीटा को बाहर करते हैं थीटा का डीसी करेंगे तो 1, अभी थीटा बाहर साइन के डीसी करेंगे तो cos थीटा, ये देखो ये से कैंसिल आउट हो गया तो dx अपॉन डी थीटा बराबर बचेगा a इंटू थीटा cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार डीसी देखो इसको करोगे तो dy अपॉन डी थीटा, ए बाहर साइन के डीसी करोगे तो cos थीटा माइनस इव इंटू v पर, cos थीटा को बाहर छोड़ दो, थीटा का डीसी करोगे तो 1, बीच में प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस,
अवरी थीटा बाहर, कॉस डीसी करो तो माइनस साइन से मिलके प्लस, ये वाला से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीवाई अपॉन डी थीटा, यहाँ बचेगा ए इंटू थीटा साइन थीटा, इतना बच गया। अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, तो इक्वेशन सेकंड बटा इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये कैंसिल, ये ए बच गया थीटा साइन थीटा, यहाँ बच गया ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, थीटा से थीटा खत्म, साइन बटा कॉस मिल के टेन थीटा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, खत्म। आइए देखते हैं इसमें, ध्यान से देखो, है एक्स बराबर इतना दिया गया है, वाई बराबर इतना, ध्यान निकालना, ध्यान से देखो। यहाँ से जैसे इसको डीसी करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी करोगे, रूट के डीसी करोगे तो 1/2 रूट ए टेन इनवर्स टी, फिर ए के पावर एक्स के तो ए के पावर, सॉरी साइन है, सॉरी 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 ये साइन है, तो 1/2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, और फिर ए के पावर एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, जस्ट क्वेश्चन में आ गया, देखिए जस्ट 2x लिखेगा, इधर से रूट हटाओ तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी, तो इतना का जब हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए और बटा √1 माइनस टी स्क्वायर, इतना बात क्लियर है। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार इसका करेंगे डीसी, तो डी वाई अपॉन डी टी 1/2 ए के पावर हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, फिर ए के पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए जस्ट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, जस्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग ए बटा √1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या हो गया सेकंड। अब कर लो इक्वेशन फर्स्ट बटा इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड बटा फर्स्ट कर लो, तो डी वाई अपॉन डी टी बटा डी एक्स अपॉन डी टी, इट कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग ए बटा 2a रूट अंडर 2y 1 माइनस टी स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर लॉग ए बटा 2x रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो तो 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर खत्म, ई एक्स से ई एक्स खत्म, ई वाई से ई वाई खत्म, लॉगे से लॉगे खत्म, ऊपर बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ बच गया 2 से 2 खत्म, ऊपरे बच गया वाई और नीचे बच गया एक्स, इन्हें प्लस होने जाएगा तो माइनस में, यानी कि आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बटा एक्स बराबर 0। देख लीजिए क्लियर है। तो ये चैप्टर आपका, सॉरी ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब अगले लेसन की चर्चा करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंबल हम आपको बताया थे सिंगल डीसी या डबल डीसी का, यहाँ तक बात क्लियर है तो देख लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए हम लोग आते हैं अब अगले एक्सरसाइज क्या कहता है, देखिए यहाँ से अगला एक्सरसाइज हम 10 तक आज पढ़ लेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे आज हम लोग। इसी एक्सरसाइज में देखिए डबल डीसी है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका, ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे पहला है y बराबर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सबसे पहले डीसी करना सिंगल डीसी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एक डीसी कीजिएगा तो 2x
एक डीसी कीजिएगा तो 3, फिर डबल डीसी कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कीजिएगा तो 2x डीसी 2 हो जाएगा, का जीरो हो जाएगा तो आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए y बराबर क्या है, x के पावर 20 है, सिंगल डीसी कीजिएगा तो डी वाई अपॉन 20 x के पावर 19 हो जाएगा। फिर डबल डीसी कर दीजिए तो डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू कीजिएगा तो 19 दूनी 38, 380 x के पावर कितना 18 आंसर। इसी प्रकार y बराबर है x cos x, तो डीसी करेंगे तो डी वाई अपॉन इवन टू भी पर cos x के बाहर x डी सी 1 प्लस x बार cos डी सी माइनस साइन एक्स, यानी कि आपका सिंगल डीसी कंप्लीट हो गया। कितना cos x प्लस माइनस माइनस x साइन x। यहाँ से डबल डीसी करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होता है डबल डीसी का सिंबल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पहले क्लास में बता चुके हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल डीसी के है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे एफ डैश एक्स लिखो, सिंगल डीसी का सिंबल है, डबल डीसी आ जाएगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होगा, या वाई डबल डैश हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, या वाई डबल डैश एक्स हो जाएगा। डबल डीसी ट्रिपल डीसी का 3 बार होगा। यहाँ से डबल डीसी कीजिए तो कॉस डीसी माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स। चलिए इसको डीसी कीजिए, साइन को बाहर एक्स डीसी 1, बीच में प्लस एक्स को बाहर साइन के डीसी कॉस एक्स। यहाँ देखो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स कॉस एक्स। आंसर हो गया, माइनस साइन जोड़ दीजिए तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, 3 तक क्लियर। 4 देखो, 4 में क्या है, y बराबर है आपके पास क्या लॉग एक्स, सिंगल डीसी कीजिएगा बाबू तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डीसी 1/x होगा। क्लियर। फिर डबल डीसी करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिख लीजिएगा, डबल डीसी करने पर 1/x के डीसी माइनस 1/x स्क्वायर आंसर। फिर पांचवा देखो, पांचवा में है y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स, डीसी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स को बाहर एक्स क्यू डीसी 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाहर लॉग एक्स डीसी 1/x, एगो से एगो कट जाएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर डबल डीसी कर दीजिए, डबल डीसी कीजिएगा यहाँ लॉग एक्स को बाहर करेंगे, एक्स 6x हो जाएगा, बीच में प्लस, अभी 3x स्क्वायर बाहर लॉग एक्स डीसी 1/x, अब प्लस एक्स डीसी 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3x प्लस 2x, तीनों दो मिलके 5x। क्लियर, बन जाएगा। छठा ऐसे ही बनाना है, सातवां बनाना है, आठवां बनाना है। देखो कौन सा बता दे, फिर आगे फिर से देख लो। फिर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 और 7 एक जैसा है, कोई एक बता देते हैं। तो देख लो 6 में है कि y बराबर है e के पावर x साइन 5x। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ई के पावर साइन ई के पावर एक्स छोड़ दो, साइन 5x इवन टू भी पर खड़े हैं, एक ई के पावर एक्स डीसी किया तो ई के पावर एक्स हो गया, साइन के छोड़ दिए, बीच में प्लस। अभी में क्या करते हैं कि ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स छोड़ दो, साइन के डीसी करोगे तो cos 5x, फिर 5x करोगे तो 5। देखो जस्ट क्वेश्चन में रह गया, तो एक जगह आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, y प्लस 5 ई के पावर x cos 5x। कितना करोगे, फिर एक डबल डीसी करो तो डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर एक वाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5, एक डीसी करो तो ई के पावर एक्स के पास रह जाएगा cos 5x, अबरी में ई के पावर एक्स छोड़ देंगे, cos का डीसी करेंगे तो माइनस साइन 5x और फिर 5x का 5। तो ध्यान से देखना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 से गुना करो तो 5 ई के पावर एक्स cos 5x, यहाँ गुना करें तब 25 ई के पावर एक्स साइन 5x। ये जस्ट क्वेश्चन में हो गया था, जब क्या लिखाएगा y, तो देख लो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी, सॉरी बराबर में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये 25 y हो जाएगा, क्योंकि जस्ट क्या आ गया क्वेश्चन आ गया,
अभी देखो यहाँ से सिंगल डीसी का मान निकाल लो यहाँ से, तो dy अपॉन dx माइनस वाई हो गया। अब देखो dy अपॉन dx एक दो को तो दो हो जाएगा, तो डी 2y अपॉन dx2 बराबर 2 dy अपॉन dx 5 में से गया था 4 वाई, इधर जाएगा था d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy अपॉन dx माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक बनाइएगा, नहीं होगा तो कल देखेंगे। शेष बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब क्लास यहीं तक आपको स्टॉप किया जाता है। आप लोग देखिएगा और जय ज्ञान जय विज्ञान करते रहिए। थैंक यू।